मैं भी रिपीट कर दूंगी कहाँ आप रहेंगे, उसने पता नहीं खुद ने भी पूरा लिखा होगा। तो हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं बाय ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस, ये हम बाय एल्कीन्स क्लास, एल्कीन्स की हेल्प से, एल्कीन की हेल्प से तो हमने पहले भी बनाया, आपको याद है एल्कीन का डायरेक्ट प्रोसेस, एल्कीन का इनडायरेक्ट प्रोसेस, एल्कीन का मर्क्यूरिक अडक्ट वाला प्रोसेस और एक और प्रोसेस आ गया। तो वी हैव टोटल 4 मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग अल्कोहल बाय एल्कीन्स। ओके, तो हमारे पास एक एल्कीन हमें चाहिए, वी नीड एन एल्कीन ओवर देयर, एंड विद दैट हमें कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, और हमें कोबाल्ट कार्बोनिल। कोबाल्ट मैं ये यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही हूँ, एक्चुअली होता कोऑर्डिनेशन ये कोबाल्ट कार्बोनिल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज CO कार्बोनिल। ओके, एंड जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा दे आर देयर इन दी क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, और उसके बाद बनेगा क्या, लिसन एवरीवन, CH2 ये CH3 में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड सिंगल, CH2 CH3 में कन्वर्ट होगा, एक H इसको मिल रहा है क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा CHO, दैट्स एल्डिहाइड। क्लास ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप एल्डिहाइड वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तब एल्डिहाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज करेंगे। एंड आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि जैसे ही एल्डिहाइड है अगर तुम्हारे पास, तो उसकी रिडक्शन से अल्कोहल बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड से भी हम अल्कोहल पे पहुंच सकते हैं बाय रिडक्शन, और एल्डिहाइड की ही एक सिस्टर है कीटोन, उससे भी हम अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमें ऐड करना है H2, निकल की प्रेजेंस में करेंगे हम। तो क्लास सी देयर, आई थिंक आई शुड राइट डाउन 2 ओवर देयर, CH3 CH2, ये सिर्फ CH है, ये भी एक H लेके CH2 बन जाएगा, और एक H O के पास चला गया, एंड हमें मिल गई हमारी अल्कोहल। आसान है ना प्रोसेस, जितनी लंबी चेन वाला एल्कीन होगा, ये H और O काउंट करने में जिंदगी बर्बाद मत करना, जितनी लंबी चेन वाला एल्कीन होगा उससे एक कार्बन लंबा, एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एल्डिहाइड मिलेगा, and the number of carbon there in aldehyde, same number of carbon there is in alcohol. For example मैं बोलूँ प्रोपीन, जल्दी जल्दी क्विक दिमाग में, प्रोपीन से बनेगा ब्यूटेनल, और ब्यूटेनल से बनेगा ब्यूटेनॉल। क्लियर? पेंटीन, ध्रुव, पेंटीन से हेक्सेनल, हेक्सेनल से हेक्सेनॉल, बाकी चीजें लर्न हो जाएंगी आपको कैटलिस्ट और, ठीक है? करिए, करो बच्चों सही। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, याद रखो बच्चों। HNO3 तनिष्क, हाँ नाइट्रिक की जगह नाइट्रस, प्लीज। दोनों ही एसिड दुनिया में एक दूसरे से अलग है, नाम सेम है बट दे आर डूइंग देयर ओन रिस्पेक्टिव वर्क, सेम नहीं है। ओके यार, नाइट्रिक एसिड बनाना तो सीखो पहले आप लोग। आपको चाहिए सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन होती है इसकी HCl के साथ। तो क्लास देखो इधर Na और Cl, मतलब इनको तो यार जुदा नहीं कर सकता दुनिया में कोई, दे आर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग। NaCl कंबाइन और बन गया ना आपका HNO2, दिस इज योर नाइट्रस एसिड। क्लियर? हम बना रहे हैं अल्कोहल, और किससे सीख रहे हैं? बाय एलिफेटिक अमीन। मुझे प्लीज हैंड रेस करके बताओ एलिफेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तभी तो प्रोसीड करेंगे। एलिफेटिक जिनको पता है हैंड रेस करें। डोंट मेक मी अनकॉन्शियस नाउ। सिंपल चेन, कार्बन चेन यार, बेंजीन एरोमेटिक और चेन एलिफेटिक। तुम लोगों को मैं कोई भी वर्ड बोर्ड पे लिखती हूँ, द वे यू वांट टू मेक ओवर इन योर केमिस्ट्री, तो तुम्हें जो सब कुछ लिखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू नीड टू आस्क, पूछना है एट एनी कॉस्ट। तुम लोगों में से किसी को ये नहीं पता तो पूछो यार, ये मत सोचो बेइज्जती होगी, बेइज्जती तो होती है। एलिफेटिक लिख दिया मैंने। आगे आओ, तो यहाँ पे है CH3 CH2 NH2, नाम बताओ कहाँ है इसका? पॉज मत करना, इसको शॉर्ट डाल के यूट्यूब पे बना डालेंगे। नाम बताओ किसका, कौन बोले?
कौन बता सकता है इसका नेम? 2 कार्बन, अनुष्का? इथेन, इथेनामाइन। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब हद हो गई। दैट्स इथेन। ये रिकॉर्ड था ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये भेजेंगे शॉर्ट क्लिप बना के घर में आपके। इथेनामाइन, साथ में HNO2 को लिख दिया HONO। मतलब मैं जान के इसको ऐसे ओपन करके लिख लूं ताकि मुझे समझाना आसान हो तुम लोगों को। क्लास देखो, ये N, ये अपना भाई ढूंढ लेगा यहाँ पे। N और N क्या बनाएगा पुष्कर? N2 गैस बाहर, नाइट्रोजन गैस बाहर। बाकी दो आप लोग और देख रहे हो, 2 रिश्तेदार। इसको भूल गए तो तुम सरवाइव नहीं करोगे, बता दो। बोलो H2 वाटर बाहर। शैलजा आप भी सोच रही है H2 रो से क्या बन सकता है? बना CH3 OH। That's your favorite इथेनॉल। खुश हो गए? हाँ भी कभी ना नहीं कहते, नहीं हमारा फेवरेट नहीं है। Give it a pause। तो जो फर्स्ट मेथड हम फिनॉल बनाने का सीख रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, पर एंट्रेंस में आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ मेथड, बिकॉज ABCD रूट से कभी क्वेश्चंस अगर क्रिएट होते हैं तो आ सकता है आपके पास। सबसे पहले हम बना रहे हैं बाय बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पर यार बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बनाना सीखे पहले, और ये हम लोगों को आता है, हम लोगों ने इसको 11th क्लास हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना, जो कि हमारी यादें रह गई हैं, बस कुछ ऐसी धुंधली यादें जो हमें याद भी नहीं आती। ये जरूर याद होगा कि किस डेस्क पे कौन सी लड़की बैठती थी, पर किस बुक के अंदर सल्फोनिक एसिड बना वो तुम्हें याद नहीं रहता। देखो बेंजीन रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, SO4 HSO4 माइनस, ना गलत, HSO3 प्लस OH नेगेटिव, ऐसा होता है। हाँ, तो OH नेगेटिव, बेंजीन से एक H निकलेगा, OH के साथ वाटर बाहर, और बन गया पता नहीं मुझे क्यों अंदर से फीलिंग नहीं आ रही इसके ऊपर, हाँ SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके बच्चों, इसके बाद इसको फ्यूज्ड करते हैं NaOH के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, इसके साथ हम उसको फ्यूज करते हैं। तो इसके साथ Na जो है ना यहाँ पे क्लास, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ Na यहाँ पे, Na और एक O यहाँ से, ये बस बेंजीन के ऊपर आता है, बाकी सब बाहर। बाकी बचा क्या हमारे पास जो बाहर निकलेगा, बोलो। एक हमारे पास बचा Na और एक O और H2 और HSO3। क्या बाहर निकलेगा हमारे पास? कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, H2O वाटर बाहर और NaHSO3। क्लियर? इसकी प्रोडक्ट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बचा गया एक तो वाटर यहाँ से H2O और NaHSO3 बाहर निकलेगा। इसके साथ इसका ये यार काफी काम का है ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट। तुम ना नोटिस करना, जितनी रिएक्शन कराऊंगी ना फिनॉल की, सब में मैक्सिमम में ये बनेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NON, इसका नाम है सोडियम, सोडियम, बाकी के पार्ट को बोलते हैं फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये मैक्सिमम रिएक्शन में बनेगा। अगर तुम ये बनाना सीख गए ना तो आगे का काम बस कुछ नहीं होता, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन के अंदर Cl का यार बताओ ना कौन है साथी, बोलो। NaCl बाहर और OH बेंजीन पर आ गया, वी ऑब्टेन हियर फिनॉल। ठीक है, तो मैक्सिमम रिएक्शन जो हो रही है वो किसको बनाने के लिए हो रही है? सोडियम फेनॉक्साइड आयन को। तो हम जितने भी रूट्स पढ़ेंगे मैक्सिमम इसके थ्रू होते हुए पढ़ेंगे। करिए बच्चे, इस प्रिपरेशन जो फिनॉल की है, आई शुड से, मतलब तुम लोग यार बहुत बार ना इस प्रिपरेशन से फिनॉल बनाओगे अपने कन्वर्जन में, तो पक्का बनाओगे। क्यों? बहुत छोटी रिएक्शन है, एक स्टेप में खत्म है।
हम डायजोनियम सॉल्ट से बना रहे हैं और मैं आप लोगों ने कहा कि नहीं दीदी आप डायजोनियम सॉल्ट मत बताओ, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं कि वो कैसे बना था। ठीक है, तो रेज योर हैंड्स। हमें पहला इंग्रेडिएंट क्या चाहिए डायजोनियम बनाने के लिए? NaNO2, ठीक है। NaNO2 और HCl, ओके। Aniline चाहिए। And soil what's the temperature? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम सब ऐसे एग्जाम में जाएंगे और रल मिलके ऐसे केमिस्ट्री नामक खाना बना के आएंगे। अरे एक ही बच्चे को सब कुछ याद होना चाहिए, ओके? कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको डायजोनियम सॉल्ट में बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भूल चुके हैं। तो वी नीड एनिलीन। बच्चे ध्यान से सुनो, कई बुक्स में आप देखोगे एनिलीन के साथ ना HONO लिखा होता है, या फिर मैं तुम्हें इसका पूरा डीप बता देती हूँ। कुछ बुक्स में एनिलीन के साथ HONO लिखा होता है, कुछ बुक्स में आकाश एनिलीन के साथ HNO2 लिखा होता है, और कुछ बुक्स में ये दोनों ना लिख के NaNO2 प्लस HCl लिखा। तो घबराना नहीं, इसी से ही बनता है हमारा नाइट्रस एसिड। अभी बनाया भी इससे पहले हमने NaNO2 और HCl को कंबाइन करके, जिसमें जिसकी बीवी खो गई है Cl, ये कंबाइन हो जाते हैं एंड HNO2 बन जाता है। ठीक है, ओके, गॉट इट। इससे हमारे पास बनेगा, आप देखो ध्यान से देखेंगे, N यहाँ पे व्हाट्स दैट N2 और X। ये Cl कहाँ से आएगा बोलो तो? कहाँ से आएगा Cl यार? तुम लोगों तो बताया नहीं। एक और चीज, मैंने NH3 लिखा, अब बोलो HCl कहाँ से आएगा? HCl लेंगे ना, बिना HCl के Cl कहाँ से आ रहा है? HCl HBr, जो भी डायजोनियम सॉल्ट बनाना है, यू हैव टू टेक इट। ठीक, अब ये N2 और एक Cl, बाकी सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। क्लास देख लो क्या क्या है। OH, दो OH है और दो ही H है, दो ही H है, और OH भी दो है, तो वाटर मॉलिक्यूल 2 बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एंड मैं ये हटा रही हूँ। तुम लोग अपने ना समझने के लिए इसको बना लेना, एग्जाम में मत लिख के आना। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है। क्लास मैंने N2Cl बनाया, अब मैं जल्दी से इससे फिनॉल बनाना सिखा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज दो स्टेप में रिएक्शन लिखना, यानी कि यहाँ वाली रिएक्शन को आप नीचे लिखना अलग से। प्लस डायजोनियम सॉल्ट को पानी में डालते हैं बस, और वार्म करना है, कुछ नहीं करना। लैब में इतने मजेदार तरीके से बनता है। डायजोनियम सॉल्ट लेना, उसको पानी में डालना, जस्ट वार्म द टेस्ट ट्यूब, और आपका फिनॉल रेडी है। कैसे बनेगा देखो। N2 तो भाई N2 यार एक ऐसी चीज है जिसको गैसियस नेचर में ही रहना पसंद है। इट डजंट वांट टू स्टिक इन द सॉलिडिफाइड फॉर्म। हल्की सी हीट मिलते ही गायब, ये फटाफट गायब होगी। और एक HCl और फिर एक H निकल गया तो डालेंगे यहाँ OH बचा, और OH से आपका फेवरेट फिनॉल। बोलो रिएक्शन इजी। और ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन में काम आएगी। दीदी क्यों कन्वर्जन में काम आएगी? सुनो प्लीज एवरीवन, स्टॉप। तुम्हें फिनॉल बनाने को बोला जाएगा, ठीक? तो तुम एनिलीन बनाना सीखो, एनिलीन बनाना सीखो। उसके मेथड्स में सिखाऊंगी तुम लोग को आगे। तो पहले आप किसी भी तरीके से एनिलीन बनाना सीखेंगे। कहाँ आगे सीखेंगे? एनिलीन बनाने के बहुत सारे प्रोसेस देंगे आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला चैप्टर, आखिरी चैप्टर जो हमारा किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहां बहुत सारे मेथड है एनिलीन बनाने के। तो जब वहां बहुत सारे मेथड से एनिलीन सीख जाएंगे तो एनिलीन से फटाफट फिनॉल तक पहुंचा जा सकता है। क्या दीदी सिर्फ एनिलीन से फिनॉल तक पहुंचा जा सकता है? वी हैव लॉट ऑफ अदर मेथड्स आल्सो। आई विल बी टीचिंग यू दैट। करिए, पॉज करिए।